अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ हु कैन नॉट बी सूट, कि कौन शख्स है जिसके ख़िलाफ़ टॉर्ट में नहीं किया जा सकेगा, किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर कई कैटेगरीज़ हैं। सोवरेन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा हम पहले उसको डिस्कस कर रहे हैं कि मुक़्तदर आला क्यों सू नहीं किया जा सकता। इसके पीछे बुनियादी तौर पर एक कॉमन लॉ मैक्सिम है जो कि ये है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि किंग जो है वो गलत काम नहीं कर सकता, वो जो भी करता है वो कानूनी होता है, ज़िले इलाही का फरमाया कानून है, लिहाजा उसके ख़िलाफ़ जो है किसी भी किस्म का कोई एक्शन टॉर्ट में ब्रिंग नहीं किया जा सकता, नहीं लाया जा सकता बिफोर दी लॉ कोर्ट। ये किंग को आज़ाद करता है कि वो अपनी सब्जेक्ट्स को, अपनी जो रियाया है उसको वो किसी भी किस्म के मामले में जो कि वो कर रहा हो उसके लिए जवाबदेह नहीं है। इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, किंग जो सा है वो क्रिमिनल और सिविल केसेस में जो सा है उसको नहीं किया जा सकता, और किन कामों के अगेंस्ट जो कि उसकी पर्सनल कैपेसिटी में है, तो जो वो ख़ुद ज़ाती तौर पे कर रहा है। इसी तरह वो बाज़ काम जो कि अपने सर्वेंट्स के ज़रिए करवा रहा होता है, यानी कि तमाम लोग जो कि किंग के तनख्वाह लेते हैं वो उसके नौकर हैं, वो उसके सर्वेंट्स हैं, तो उनके भी गलत कामों पर और उनके टॉर्चर एक्ट्स पे भी इसे नहीं किया जा सकता सू। यहाँ पर ये बात ध्यान में रहे कि इस मैक्सिम के मुताबिक मास्टर सर्वेंट डॉक्ट्राइन जो सा है वो क्राउन पर अप्लाई नहीं होता, ताजदार पे अप्लाई नहीं होता। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट्स अलबत्ता इस तरह है कि जब जैसे जैसे पब्लिक फंक्शनरीज़ ने क्राउन के नाम के ऊपर, उसकी पावर्स के ऊपर जो उनसे इस्तेमाल करना शुरू किया और उन्होंने नाजायज़ इस्तेमाल शुरू किया, तो फिर जो सा है लॉ ये इंट्रोड्यूस हुआ, क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1946। इसमें ये बातें सामने आई कि क्राउन जो सा है वो नंबर वन अपने फंक्शनरी के जो से ओमिशंस होते हैं और कमीशंस हैं लॉफुल काम करते हुए, कोई ऐसा काम करते हुए जो वो टॉर्चरस एक्ट्स परफॉर्म करेंगे उसमें वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। जब वो रिस्पॉन्सिबल होंगे तो उनका बॉस यानी कि क्राउन भी रिस्पॉन्सिबल होगा। और इसमें दूसरा पहलू ये निकाला गया कि किंग जो है वो भी अपने सर्वेंट्स की जानिब कुछ ड्यूटीज़ रखता है जो कि उनकी फलाह बहबूद के हवाले से उनके काम को दुरुस्त अंदाज से करने के लिए ज़रूरी हैं, तो उस माहौल को बेहतर देने तौर पर बनाने के लिए ज़रूरी है। तो अगर वो इसमें भी किसी किस्म की ब्रीच करता है किंग, तो वो उस पर टॉर्ट में उसके ख़िलाफ़ आया जा सकता है। तीसरे नंबर पर जो है ब्रीच ऑफ ड्यूटी इन द मैटर्स ऑफ स्टेट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द किंग, किंग की जो मलकियती जो सी होती हैं जगह, उनके ऊपर जो वो ड्यूटी सर अंजाम देते हुए जो भी ब्रीच होती है उसके ऊपर भी उसे सू किया जा सकता है। अब ये बात तो समझ आ गई कि स्टेट की ये वैकेरियस लाइबिलिटी तो होती है। बरतानिया में ये लफ्ज़ किंग इस्तेमाल होता है, क्राउन होता है, और बाकी हमारी जमहूरियतों में इसे स्टेट या दीगर तरह की जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट को समझा जाता है कि स्टेट ही असल में है, जहाँ पे बादशाहत नहीं है वहाँ पे मुक़्तदर आला स्टेट खुद होती है। तो इसको इंडियन कोर्ट में जो सा है इसको फाइनल किया गया कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट 1965 में, पेज 1 SRC 375 पे। तो ये जो सा है इसके अंदर जो कस्तूरी लाल केस में ये बात साबित हुई, ये कुछ असूल सामने आए दो, कि अगर कोई टॉर्चरस एक्ट जो सा है पब्लिक फंक्शनरी अपने सरकारी फ़राइज़ की सरंजाम दही में सरंजाम देता है, और ये ऐसे फ़राइज़ हैं जो कि स्टेट के जो सोवरेन पावर्स का इस्तेमाल है उसकी एक्सरसाइज में किए गए हों, तो फिर कोई भी एक्शन नहीं ब्रिंग किया जा सकता ऐसे टॉर्चरस एक्ट के ख़िलाफ़। लेकिन अगर ऐसी पावर्स का इस्तेमाल हो रहा हो जो कि जिन्हें रेफ़र नहीं किया जा सकता इस बात की तरफ कि ये सोवरेन पावर्स का इस्तेमाल है, तो फिर एक्शन ब्रिंग लाया जा सकता है इसके स्टेट के ख़िलाफ़। अच्छा, अब देखने की बात है कि कोई पब्लिक फंक्शनरी कौन सा काम सरंजाम दे रहा है, तो वो उसका सोवरेन पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है, डेलीगेटेड सोवरेन पावर्स को, और कौन सा काम ऐसा जबकि वो पब्लिक फंक्शनरी सरंजाम दे रहा हो वो सोवरेन पावर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। इस चीज़ को 1967-70 बॉम्बे LR 212 में इस केस में फ़ाइनल किया गया। एक टेस्ट डिवाइस किया गया कि अगर सरकारी काम की सरंजामदही के दौरान ऐसा पाया जाए कि ये जो सा काम जो सा है करते हुए कोई टॉर्चरस एक्ट कमिट हुआ है, तो ये देखना कि सॉवरेन पावर्स का इस्तेमाल है या नहीं। तो ये देखा जाएगा कि क्या ये काम जो सरंजाम दिया जा रहा है ये किसी प्राइवेट शख्स के ज़रिए किया जा सकता था। अगर ये काम प्राइवेट शख्स के ज़रिए किया जा सकता था तो ये
सॉवरेन पावर्स की एक्सरसाइज नहीं की गई। इसके बिलमुकाबिल अगर वो काम जो सा है प्राइवेट शख्स के ज़रिए नहीं किया जा सकता तो फिर ये जो सा है सॉवरेन पावर्स को एक्सरसाइज किया गया है। तो ये बड़ा अच्छा टेस्ट था जिसके ज़रिए ये बात फाइनल की जा सकती थी कि अल्टीमेटली इसमें फ़ैसला किस तरह किया जाएगा। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखें कौन से मामलात ऐसे हैं जो सोवरेन फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल जब आप क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर रहे हैं तो क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना जो है सोवरेन फंक्शन का इख्तियार है। उसे डिटेन करना, उसे रखना, उसके क्राइम के अगेंस्ट, ये सिर्फ इख्तियार रियासत को हासिल है, उसके सोवरेन फंक्शन है। और इस गिरफ़्तारी के दौरान अगर कोई किसी किस्म का टॉर्चरस एक्ट हो जाए तो वो स्टेट को सू नहीं किया जा सकता। इसी तरह डिफेंस ऑफ नेशन है, ज़ाहिर है आर्मीज़ के ज़रिए किया जाता है आजकल, तो ये भी जो है सोवरेन पावर्स का इख्तियार है, इस्तेमाल है। तो इसको भी हम ये कहेंगे कि ये ऐसा है जिसमें स्टेट फंक्शन है, आप किसी प्राइवेट मर्सनरी के ज़रिए ये काम नहीं करते। तो नॉन सॉवरेन फंक्शंस फॉर एग्जांपल आपके लिए कंक्रीट एग्जांपल है कि आप पोस्टल सर्विसेज जो हर गवर्नमेंट मैनेज कर रही होती है वो सॉवरेन फंक्शंस नहीं है, वो ड्यूटी ज़रूर है, सॉवरेन उसको एक्सरसाइज ज़रूर कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी सॉवरेन पावर का इजहार नहीं है। इसी तरह मुख्तलिफ बिजनेस अंडरटेकिंग्स हैं जो कि वो कर रहा होता है हमारा किंग या हमारा स्टेट का जो सरबराह या उस स्टेट कर रही होती है। इनके ऊपर भी जब किसी किस्म का टॉर्चरस एक्ट होगा तो स्टेट के ख़िलाफ़ लाया जा सकेगा, एक्शन लाया जा सकेगा किसी भी टॉर्चरस एक्ट के ख़िलाफ़। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके साथ इस तरह की वीडियोस शेयर कर सकें। हमारी प्रेजेंटेशन के बारे में अपने कमेंट्स दीजिए ताकि हम इसको बेहतर बना सकें, और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।